हेलो दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बड़ी खबर आप देखिए, रूस में 600 साल बाद बड़ा भयंकर ज्वालामुखी फटा है। 6 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी राख का गुब्बार फैला हुआ है और यहाँ दुनिया का छठा बड़ा भूकंप आया था। रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रसेनिनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार भयंकर विस्फोट हुआ है और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस विस्फोट का संबंध 4 दिन पहले रूस के कामचटका आइलैंड में 8.8 तीव्रता का जो भूकंप आया उसको वजह बताया जा रहा है। और जो रूस में भी भूकंप आया था ना दोस्तों, वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप था। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर जनता में संदेह, सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। लोकसभा में विपक्ष के उप नेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर संसद में खुलकर चर्चा की जाए। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हुए उन पर केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। बोडोलैंड क्षेत्र में एक चुनावी सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने यह भी आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी असम के महान प्रतीकों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो कामाख्या मंदिर का सम्मान करती है और न ही महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को मानती है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, उज्जैन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी मर्यादा में रहो, आपके बयान से पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि यह हमारे हाथ में फहराने वाला तिरंगा अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो, अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागजिरी स्थित बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल फैक्ट्री के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हर युवा भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। उज्जैन में हॉस्टल भी बन रहा और यहाँ पर करीब 4000 बहनों को रहने की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन पर माताओं और बहनों से जुड़ी बड़ी अपडेट खबर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7 अगस्त को नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बहनों को रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप 250 रुपए भी मिलेंगे। इसके साथ ही लाडली बहनों को 1250 रुपए की सामान्य किस्त भी खाते में दी जाएगी। बड़ी खबर आप देखिए, पूर्व सीजीआई ने कहा कि अब यूसीसी लागू होना ही चाहिए, सभी जातियों समुदायों और वर्गों को विश्वास में लिया जाए। संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता की इच्छा व्यक्त की गई है और संविधान के 75 साल बाद अब समय है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम देश की सभी जातियों समुदायों और वर्गों को विश्वास में लेकर ही उठाया जाना चाहिए। बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकियों गैंगस्टरों पर अब विदेशों में भी बड़ा एक्शन हुआ है। भारत सरकार अब खालिस्तानी आतंकियों और उनसे जुड़े गैंगस्टरों के खिलाफ विदेशों में भी सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय जल्द ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय देशों को औपचारिक रूप से ये जानकारी देगा कि भारत के कई वांछित खालिस्तानी आतंकी इन देशों में छिपे हुए हैं और ये लोग नकली पासपोर्ट और फर्जी पहचान पत्रों की मदद से विदेश भागे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। हाईकोर्ट की सुनवाई में कार में बैठकर ऑनलाइन जुड़ गए वकील साहब। कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जज साहब ने कहा कि ये न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा केवल उन्हीं वकीलों के लिए जो किसी कारणवश कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते और इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कहीं से भी दलील पेश करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, बैंकॉक से दुबई फिर भारत और साथ लेकर आई 40 करोड़ का गांजा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक महिला पकड़ी गई है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला यात्री को पकड़ा है और उसके सामान से 400 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है और इस मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि महिला आरोपी ने यह पदार्थ बैंकॉक से मंगवाया था। और तो और आप देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक एक्सिस बैंक के पूर्व कर्मचारी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी कर ली। कस्टमर के नाम से फर्जी लोन ले लेता था, रकम को अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देता था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब पति पत्नी दोनों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 194 दिनों में अपने ही 34 फैसले पलट दिए हैं। टैरिफ पर ऐलान कर 28 बार पीछे हटे, फैसले लेते हैं फिर टिकते नहीं है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्यकाल उथल पुथल और यू टर्न से भरा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अस्थिरता टैरिफ नीतियों में दिख रही है। साथ ही आपको बताएं, रूस में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कुरिल द्वीप में 6.7 की तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं और अभी बुधवार को रूस में 8.8 तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आया था। उसके बाद तो कई झटके आ चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर
आ रही है एलियंस को लेकर स्टीफन हॉकिंग की वो चेतावनी जिसे अब वैज्ञानिक भी सच मानने के करीब है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 11 साल पहले एलियन को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एलियन से संपर्क करना मानवता के लिए जानलेवा हो सकता है और उनकी ये चेतावनी अब सच होती दिख रही है। हार्वर्ड के जाने माने खगोल वैज्ञानिक ने एक रहस्यमयी वस्तु को लेकर चिंता जताई है और कहा कि वो पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। हॉकिंग ने साल 2004 में कहा था कि अगर इंसान किसी उन्नत एलियन सभ्यता से संपर्क करता है तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में शक्तिशाली सभ्यताओं ने कमजोर सभ्यताओं को नष्ट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले पीएम मोदी फिर अमित शाह ने मुलाकात की है। सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। सेना के अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को दे दनादन। एक की तो रीढ़ की हड्डी तक टूट गई, दूसरे का जबड़ा टूट गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। हालांकि ये घटना 26 जुलाई की है, लेकिन अब ये मामला अब खुला है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को नोटिस, कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया दूसरा वोटर कार्ड नंबर ऑफिशियल नहीं है, इसे सरेंडर किया जाए। और तो और आप देखिए, टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दोगुना हो गया है। भारत ने अप्रैल से जून में 30,000 करोड़ का तेल खरीदा। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद दोगुनी कर दी है। साथ ही आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोगों ने गाजा के सपोर्ट में हार्बर ब्रिज पर मार्च निकाला। सरकार ने 37 जरूरी दवाइयों की कीमतें घटा दी है। इनमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट की दवाइयां भी शामिल है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। हरियाणा के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर फिर से छूट मिल सकती है। उद्योग, वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 40 लाख रुपए तक के वाहनों को दोबारा सब्सिडी के दायरे में लाए जाए। साथ ही पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु की अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 15,528 बन गए। और तो और आप देखिए, ओला उबर अब पुरानी बातें लगेगी। जल्द ही सरकार की एक नई सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू होने वाली है। शेख हसीना की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही है। पूर्व पीएम के खिलाफ बांग्लादेश में ट्रायल शुरू हो गया है। राजस्थान में भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बीजेपी संगठन में भी बदलाव संभव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अचानक बांसवाड़ा से दिल्ली पहुंचे और रात को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रविवार को संगठन महामंत्री बीएल संतोष से सीएम भजनलाल की मुलाकात हुई है और अब ऐसा माना जा रहा है, काफी सारी रिपोर्ट और खबरें बता रही है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में विस्तार देखने को मिल सकता है। राजस्थान में सैकड़ों करोड़ की ठगी हो गई, डॉलर कमाने का झांसा दिया गया। राजस्थान में डॉलर, यूरो और विदेशी मुद्रा के निवेश के नाम पर कई गुना रिटर्न के झांसे में लेकर लोगों को करोड़ों रुपए ठग लिए गए। साथ ही राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर के पट अब शनिवार देर रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे और इस दौरान भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय समागम, हजारों राजपूतों ने हुंकार भरी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 20% तक बढ़ाने की मांग हो रही है। जयपुर में आयोजित पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय समाज समागम ऐतिहासिक उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। डिजी लॉकर ऐप पर मध्य प्रदेश के 80 लाख प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, हाउसिंग बोर्ड से जुड़ी सारी प्रॉपर्टियां ऑनलाइन होंगी। आग लगने, चोरी होने पर भी डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी तिरंगा यात्रा। मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ा ये अपडेट आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने और भारत की एकता, अखंडता का संदेश देने के लिए भोपाल में 14 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश बैतूल में 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे संविदा कर्मचारी। 8 अक्टूबर को भोपाल बरो आंदोलन भी किया जाएगा। इंदौर मेट्रो के समय में बदलाव हो गया है, अब दोपहर 1 बजे से चलेगी। दिसंबर में नई तकनीक से कार्ड बनने लगेंगे। अब कॉन्टैक्ट लेस ड्राइविंग आरसी स्मार्टफोन पर ही रीड हो जाएंगे। परिवहन विभाग दिसंबर से वाहनों में कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल जारी करने जा रहा है। भोपाल से अब हज के लिए सीधी नहीं मिलेगी फ्लाइट, मुंबई और इंदौर से रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, धर्म परिवर्तन आसान नहीं, 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों के एक्ट की स्टडी से ड्राफ्ट बनाया गया और जल्द ये कानून होगा। छत्तीसगढ़ में भी अब किसी धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही धर्म बदला जा सकेगा और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और इसके तहत अब केवल ग्राम सभा का निवासी ही ग्राम प्रधान की अनियमितताओं या गड़बड़ियों की शिकायत हलफनामे के साथ दर्ज करा सकेगा। बिहार में पहली बार होगा एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप। पंजाब में व्हाट्सएप पर मिलेगी मेडिकल रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी पंजाब में आम आदमी क्लिनिक से इलाज करवाने वाले मरीजों को अब व्हाट्सएप पर ही दवा का समय, अगली विजिट की तारीख और मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आश्रित कोटे से 500 नौकरियां मंजूर हो गई हैं। साथ ही महिलाएं
महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी कर सकेंगे। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। राजनीतिक घमासान के आसार तो बन ही रहे हैं। पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल समेत अन्य मुद्दों पर राजनीतिक घमासान के पूरे आसार हैं। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र आज 4 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स भरना भूल गए, लेकिन अब आपको फिक्र नहीं है। एमसीडी ने 31 अगस्त तक 10% की छूट का लाभ देने का मौका दिया है। साथ ही आप देखिए पंजाब में जल्द ही 200 नए और आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे। BSNL का फ्रीडम प्लान लॉन्च हुआ है। ₹1 में 30 दिन तक फ्री 4G डेटा, कॉल और SMS की सुविधाएं मिलेगी। साथ ही आपको बताएं गरीबों से केवल ₹2 फीस लेकर इलाज करने वाले डॉक्टर AK रायरू गोपाल का निधन हो गया। ये डॉक्टर साहब गोपाल ने पिछले 5 दशकों में अपने क्लिनिक में हजारों गरीब मरीजों का इलाज किया। वहीं आपको बताएं बिहार गोपालगंज से जुड़ी खबर है। गोपालगंज जिले के विद्यालयों में नामांकित छात्रों के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज विवरण में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आप देखिए उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर चल रही हैं। 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी रुक रुक कर कई जगहों पर भारी तो कई जगह सामान्य बरसात देखने को मिल रही है। यूपी में तेज बरसात के कारण 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट में देखिए आप प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली में आज भी बदरा बरसेंगे। मौसम पल पल बदल रहा रूप, यानी दिल्ली NCR में भी मौसम पल पल करवट ले रहा है। कभी धूप निकल जा रही है तो कभी काले काले बादल का डेरा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट है। ऊना कुल्लू समेत 5 जिलों में आज भारी बरसात की संभावना रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से हुई थी और इस भर्ती के लिए आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे फिलहाल 4 अगस्त तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। राजस्थान में RS 2023 के 7वें चरण के इंटरव्यू आज से होंगे। साथ ही आप देखिए राजस्थान के उदयपुर रीजन में श्रीमाली समाज का जो डेटा है वो एक ही क्लिक पर मिल जाएगा। समाज ने डिजिटल डायरेक्टरी शुरू की है। 25,000 समाजजनों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गया है। वहीं राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कृषि मंत्री के तथ्यों को गलत बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि छवि को नुकसान हो रहा है। और चलते चलते अब एक नजर आज का राशिफल। आज सोमवार 4 अगस्त को मेष राशि के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। समस्याओं के समाधान मिलेंगे। मिथुन राशि के लोगों को कार्य में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। कर्क राशि के लोग अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें। कन्या राशि के लोगों को कोई लाभदायक सूचना भी मिल सकती है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आज खबरें थोड़ी कम थी तो वीडियो थोड़ा छोटा हुआ। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।